हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज नेपाल में हमारा दूसरा दिन है और अभी हम लोग सब रेडी होके थोड़ा पीछे की तरफ आए हैं। ये रिज़ॉर्ट का ही एक हिस्सा है। पीछे झूला वगैरह लगे हुए हैं और इधर एक नदी भी बह रही है। अभी उसमें उतना पानी नहीं है, ऑलमोस्ट सूख ही चुकी है नदी। और यहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली बच्चे बहुत यहाँ मस्ती किए, झूला वगैरह लगा हुआ था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। हमारे रिज़ॉर्ट से हाफ़ एन आवर ड्राइव के बाद मंदिर है, चुड़िया माई मंदिर, माता का मंदिर है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और ये हम लोग चूड़िया माई पहुंच गए हैं और अभी जाएंगे हम लोग मंदिर के अंदर रोड क्रॉस करके। ये देखिए आशी को क्या कर रही है, पत्थर चुन रही है। चलो। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और नीचे ही इस कोने में माता का मंदिर था। ये मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर ऊपर है जो कि सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे दर्शन किए और उसके बाद हम लोग सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ थी, थोड़ी चढ़ाई तो थी यहाँ पे। तो अभी करीब हमें 10 मिनट चढ़ाई के बाद मंदिर मिल जाएगा, जैसा कि हमें नीचे लोगों ने बताया कि 10 मिनट की चढ़ाई के बाद मंदिर आ जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे और मेरी सासू माँ के पैर में प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे चढ़ रही थी। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चढ़ाई में, बट उन्होंने भी ये चढ़ाई पूरी कर ली। सीढ़ी के साइड में घंटी लगी हुई थी और आशी बार बार वहीं घंटी बजाने के लिए चली जा रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी। बार बार गोदी से उतर के वो घंटी बजाने चली जा रही थी। और यहाँ से इसने पैदल चलना शुरू कर दिया और ये तो अपने अलग ही लाइन में चल रही थी। और आरवी अपने मामू के गोदी में आ गई और बस हमें मंदिर सामने दिख रहा है और बस हम लोग ऑलमोस्ट मंदिर पहुंच गए हैं। और आप लोग को भी ये सामने से मंदिर दिख रहा होगा। और अभी कुछ खास भीड़ नहीं थी तो जल्दी ही हम लोगों ने दर्शन कर लिया मंदिर में। और हम मंदिर पहुंच गए हैं अंदर। यहाँ ऑलरेडी पहले से लोग थे जो कि पूजा कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और ये देखिए बंदर, यहाँ काफ़ी बंदर भी थे और वहाँ पे तो एक किसी का सामान लेकर भी ये बंदर भाग गया। और अभी आई है बारी हमारी नेपाली टीका लगाने की, जो कि आशी नहीं लगा रही थी। पंडित जी ने दो बार ट्राई किया उसके सर पे टीका लगाने का, बट उसने नहीं लगवाया और फिर मैंने लगवा लिया टीका। और अभी आशी ने भी टीका लगवा लिया है अपने पापा के गोदी में जा कर के। मेरी गोदी में थी तो ये तो बिल्कुल भी मान ही नहीं रही थी। यहाँ से हम लोग दर्शन करके अब जा रहे हैं वापस। ये देखिए नेपाली टीका और ये चढ़ाया हुआ फूल मिला। चल रहे हैं अब हम लोग यहाँ से। आप एकदम नेपाली लग रही हैं। यहाँ हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ नए जोड़े आए हैं आशीर्वाद लेने माता का। मम्मी भी धीरे धीरे आ रही हैं। यहाँ सब बैठे हैं और सब एक साथ जूस पी रहे हैं। यहाँ हम लोग आए हैं, देखते क्या क्या मिल रहा है। पाइनएप्पल है, नारियल है, ईख भी है। ओह, तरबूज भी दिखाओ। यहाँ हम लोग अब पाइनएप्पल कटवा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, पाइनएप्पल आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिज़ॉर्ट। और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे
और अभी फिर से आधा घंटा का ड्राइव करके वापस से जाना पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। ये वाला टीका मेरा गिर गया, नेपाली टीका। व्हाट हैपेंड? चले? तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बहुत ज़ोर से भूख लग गई है और पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ था। तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट जाएंगे खाने के लिए, रिजॉर्ट के ही। कल रात में तो बाहर खाना खाया था और अभी तो काफ़ी धूप है तो ऑब्वियसली बाहर नहीं खाएंगे। और हमारा खाना आ चुका है और खाने में था चावल, रोटी भी था और देसी चिकन था। देसी चिकन वाली ग्रेवी और उसका वो क्या बोलते हैं, ताश। और मेरे लिए वेज था, चावल दाल और पनीर की सब्ज़ी, सैलेड, ये सब मेरे वेज के लिए था। बाकी सबके लिए नॉन वेज वाला आइटम था। और मुझे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी लगी। बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिया गया था, बैठने के लिए गद्दा था और आपके ही लेवल में खाने का टेबल था, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। और खाना तो वाकई बहुत ही टेस्टी था। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए स्विमिंग पूल में। कल रात ही आए थे और अभी फिर से हमारा मन किया कि हम लोग स्विमिंग पूल में आए। फिर हमने बहुत सारी यहाँ मस्ती की, सब ने इसमें फिर से डुबकी लगाया। हम लोग फिर से स्विमिंग पूल में नहाने के बाद फिर हमने चेंज कर लिया है। फिर हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा मॉल वगैरह घूमने, बाहर घूमने जाएंगे और फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। और फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिखंडी, एक नदी है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और रास्ते में मिली हमें बारिश, जो कि मौसम इतना सुहाना हो गया, इतना अच्छा हो गया, हमारा तो दिल खुश हो गया ये मौसम देख करके। और रास्ते भी बहुत लाजवाब थे। करीब 45 टू 50 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए। हम लोग आ गए हैं त्रिखंडी संगम पे और हम लोग फिर से प्लानिंग कर रहे हैं इसमें नहाने का। तो अभी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, उसके बाद घुस जाएंगे पानी में नहाने के लिए। क्या आशी, नहाएगा तुम? ऐ यहाँ ये मैडम नहाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। यार इतना कौन एक्साइटेड होता है? आजा आजा आशी, कम। मम्मी नहीं नहाइएगा? और मम्मी ने डिसाइड किया कि वो नहीं नहाएंगी यहाँ। चल बेटा, देखो तो। और ये रहा नदी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हम लोग नहा लिए हैं। इतना ज़्यादा ठंडा पानी था और इतना इस नदी में तेज़ बहाव है, कोई भी बह जाएगा। और अभी जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी में चेंज कर लेंगे। वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, नहाने के बाद, चेंज करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। और अभी रास्ते में मुझे दिखा भुट्टा, तो मैं मना कैसे करती। तो यहाँ से मैंने लिया भुट्टा और फिर अब हम लोग चल रहे हैं वापस। यहाँ हम लोग रुक के अभी मैगी वगैरह खाए हैं और अब वापस चलेंगे। हो गया। ओके। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे बेतिया जाने में। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं। शाम भी हो गई थी और ये हम लोग बेतिया में एंट्री कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, स्वागत है बेतिया में। और ये मैं अपने घर पहुँच गई, मतलब अपने ससुराल पहुँच गई हूँ। और अब चलते हैं अंदर।
होली के बाद से मैं अभी आई हूँ यहाँ पे घर, और मैं घर आते आते सबसे पहले घर के मंदिर में जाती हूँ। वहाँ मैं अपने कुल देवता जो भी देवता है वहाँ पे मैं प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर, यहाँ मैं करूँगी प्रणाम, उसके बाद रेस्ट। भी अपने मामू से कहानी सुन रही है। चलाता था, मछली को उड़ाता था और फिर मछली मार के खा जाता था। कहानी हो गया खत्म, हो गया, सुन ली ना, अब जा। हो गया कहानी खत्म, खत्म आरवी। मामू कहानी सुना दिया। ये कैसा कहानी था? मामू तो तुमको ठग लिया। इतना ही कहानी सुनती है वो, उटपटांग कहानी सुनती है। और अभी हम लोग आंगन में बैठे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से वापस सहरसा ऑन ड्यूटी। तो फिर ये ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।